सदन में पास हो गया है। छत्तीसगढ़ से ये बड़ी खबर है। धर्म स्वातंत्र्य विधेयक सदन में पास कर दिया गया। कड़े कानून बनाए गए हैं धर्म परिवर्तन को लेकर। तमाम पैरामीटर्स या कहें कि जो कानून नियम बनाए गए हैं उनके आधार पर अगर कोई उल्लंघन करता है तो उसके लिए कड़ी सजा का प्रावधान भी है इस धर्म स्वातंत्र्य विधेयक में, जो कि सदन में पास हो गया है। हालांकि विपक्ष इसका विरोध कर रहा था लंबे समय से। दरअसल छत्तीसगढ़ में धर्म परिवर्तन होता रहा है, मिशनरियां धर्म परिवर्तन में लगी रही हैं और अब धर्म स्वातंत्र्य विधेयक सदन में लाया गया था जो कि पास हो गया है। इसके जरिए धर्म परिवर्तन से जुड़े कानूनों को और सख्त बनाया गया है, कड़ा किया गया है। और अगर कोई लालच लोभ देकर या किसी और ऐसे ही तरीके से धर्म परिवर्तन कराता है तो फिर उसके खिलाफ बड़ा एक्शन हो सकता है। न केवल कानूनी कार्रवाई बल्कि लाखों का जुर्माना भी उसके खिलाफ लगाया जा सकता है। तो सदन में ध्वनि मत से धर्म स्वातंत्र्य विधेयक पास हो गया। सदन में जय श्री राम के नारे भी लगे। बता दें डिप्टी सीएम विजय शर्मा का बड़ा बयान भी आया है। कांग्रेस केवल वोट बैंक की राजनीति करती है। अभिषेक शुक्ल न्यूज एडिटर न्यूज 18 छत्तीसगढ़ हमारे साथ जुड़े हैं। अभिषेक, धर्म स्वातंत्र्य विधेयक सालों से धर्म परिवर्तन होता आ रहा है, अब वाकई लगता है कि यह धर्म परिवर्तन रोक पाएगा? बिल्कुल, जिस तरीके से कड़े प्रावधान इसमें शामिल किए गए हैं उससे ये माना जा रहा है कि इस पे कंट्रोल जरूर होगा, क्योंकि बहुत एनालिसिस करने के बाद इसको यहाँ पर लागू किया गया है। कई राज्यों का एनालिसिस यहाँ पर किया गया है। उसके बाद इसमें जो प्रावधान रखे गए हैं, चाहे सजा के प्रावधान हो या जुर्माने के प्रावधान है, बहुत कड़े प्रावधान हैं। और आदिवासियों के साथ करने पे और ज्यादा कड़े हैं। सामूहिक धर्मांतरण पे अलग प्रावधान है। तो ऐसा माना जा रहा है कि अभी तक जो बढ़ावा मिलता था, कोई कड़ा कानून न होने की वजह से बढ़ावा मिलता था, और ये जो प्रावधान है, ये सजा है, जुर्माना है, ये इससे हतोत्साहित होंगे धर्मांतरण करने वाले। हाँ। धर्मांतरण जो एक बड़ी समस्या बना हुआ है छत्तीसगढ़ में, उसमें जरूर रोक लगेगी, कंट्रोल लगेगी। क्योंकि ये कानून आज ध्वनि मत से पारित हुआ है तो भाजपा के लिहाज से बड़ा दिन है। बहुत प्रतीक्षित विधेयक था जो कि माना जा रहा था कि काफी समय से इंतजार था, और सदन में आज कांग्रेस ने बहिष्कार जरूर किया, लेकिन ध्वनि मत से ये पारित हो गया। और इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में बल्कि कहा जाएगा ये एक ऐतिहासिक कानून बनने जा रहा है, क्योंकि इतना कड़ा कानून धर्मांतरण को लेकर अभी तक था नहीं जी। और बड़ी संख्या में माना जाता है इस धर्मांतरण की वजह से विवाद भी सामने आ रहे थे और डेमोग्राफी चेंजेस जैसी बातें भी सामने आ रही थी जी। ना सिर्फ आदिवासी इलाका बल्कि मैदानी इलाका, शहरी जो बड़े शहर है वहां भी इस प्रकार की दिक्कतें आ रही थी। तो माना जा रहा है कि विवाद भी खत्म होंगे और लोगों में इस कानून का डर होगा, और इसका फायदा निश्चित तौर पर धर्मांतरण जो हो रहे बड़े पैमाने पे उसमें रोक लगाने में काम आएगा। बिल्कुल, और वाकई में ये आप कह रहे हैं जैसा कि ऐतिहासिक घड़ी है ये, और इसका इंतजार अभिषेक काफी समय से हो रहा था। कई बार तो ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां पर मासूम आदिवासी महिलाओं के धर्मांतरण करा दिए जाते हैं, प्रेम जाल में फंसाकर, इस तरह उन्हें प्रलोभन देकर, लालच देकर। कहीं ना कहीं अब उस पर भी लगाम लगने वाली है क्योंकि कड़े प्रावधान है। बिल्कुल, बहुत कड़े प्रावधान है जो हम देख पा रहे हैं। ना सिर्फ 7 साल से 20 साल तक की सजा का प्रावधान है, तो बल्कि अगर हम देखें तो इसमें जुर्माना भी बहुत तगड़ा लगाया जा रहा है। तो ये चीजें अभी तक मिसिंग थी, जो अभी तक कानून थे, कोई कड़े कानून ना होने बड़ी वजह माना जा रहा था धर्मांतरण को लेकर। और यही वजह है कि जो प्रावधान इसमें देखने को मिल रहे हैं, साफ तौर पे लग रहा है कि इससे हतोत्साहित जरूर होंगे इस प्रकार की चीजें जो धर्मांतरण बड़े पैमाने पर होती है, और कानून का भय जरूर होगा और कानून अपना काम भी कर पाएगा। अगर इस प्रकार की कोई कोशिशें आती हैं सामने तो उस पर कड़ी कार्रवाई भी हो सकती है। अभी धर्मांतरण होता है तो बहुत आसानी से लोग छूट जाते हैं, और यही वजह है कि इसको लगातार बढ़ावा मिल रहा था। लेकिन अब इस कानून के आने के बाद दोबारा आपके पास आएंगे अभिषेक, दोबारा आपके पास आएंगे। युगल तिवारी भी हमारे साथ जुड़े हैं, कुछ लोगों के साथ में वो मौजूद है। युगल, जरूर एक रिएक्शन लीजिएगा क्योंकि लोग अपने नजरिए से कैसे देख रहे हैं। काफी संघर्ष भले ही करना पड़ा हो, लेकिन अब ये विधेयक पास हो चुका है। जी बिल्कुल, सीधा हम उन्हीं से बात करेंगे। आप लोग खुश तो बहुत हो रहे होंगे, बहुत लड़ाई लड़ी है,
जी अभी खुशी तुम्हें तो 4 चांद नहीं लगे हैं, क्योंकि हम लोग लगातार 2-2.5 साल से मांग कर रहे थे, राज्यपाल को भी कई बार ज्ञापन दिए थे। अभी कानून आया है, उसमें भी राज्यपाल का साइन नहीं हुआ है, और राज्यपाल का साइन होने के बाद जब तक एक बार अंबिकापुर से सुकमा तक इस विषय पे कार्रवाई नहीं होती, तब तक एज ए हिंदू मैं खुश नहीं होऊंगा। क्या कहेंगे, अब रोक लगेगा धर्मांतरण पर? देखो, कानून अगर इसमें अभी प्रॉपर अभी क्लियर हुआ नहीं है, कानून जैसे लागू होगा तो धर्मांतरण बिल्कुल रोक लगना चाहिए, और रोक अगर नहीं लगेगा तो फिर सरकार प्रशासन को एफआईआर आप लोग पर भी नहीं हो पाएगी। देखो, एफआईआर तो हम लोग क्यों करेंगे, प्रशासन को हमको एफआईआर दर्ज नहीं करना है। हम लोग को प्रशासन से एक ही चीज मांग रखना है कि भैया ये कानून प्रणाली को लागू करना है, तो इसमें हम लोग को क्यों एफआईआर दर्ज करना है? क्या लगता है कि धरातल में उतर पाएगा जिस तरह से? बिल्कुल बिल्कुल, हमें बीजेपी पे पूरा भरोसा है और साधुवाद देना चाहेंगे बीजेपी सरकार को। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया युगल साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए। बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने एक बार फिर से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधा है। कंगना ने कहा कि राहुल गांधी संसद में टपोरी की तरह आते हैं और तू तड़ाक करके बातें करते हैं। कंगना ने कहा कि उनके इस आचरण को देखकर महिला सांसद असहज हो जाती हैं, और साथ ही कंगना रनौत ने राहुल गांधी को प्रियंका गांधी से शिष्टाचार सीखने की नसीहत दे डाली है। ज़्यादा उनको देखकर जो है अनकंफर्टेबल भी फील होता है, क्योंकि एकदम जैसे टपोरी की तरह वो आते हैं और किसी को भी तू ऐसे करके तू तड़ाक करते हैं। ऐसे कोई इंटरव्यू दे रहा हो तो उनको वो एक तरह शूटिंग कॉल्स करते हैं, आजा आजा मेरे साथ, तो आई एम टेलिंग यू इट इज वेरी अनकंफर्टेबल द वे ही कंडक्ट्स हिमसेल्फ। ही शुड सी हिज सिस्टर, उनका कंडक्ट, उनका बिहेवियर कितना अच्छा है, कितना जिसे कह सकते हैं एटिकेट्स उनके बहुत अच्छे हैं, लेकिन राहुल गांधी हिमसेल्फ इज अ शेम, आई मस्ट से। और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को लेकर बीजेपी सांसद कंगना रनौत के बयान पर सियासी बवाल शुरू हो गया। कंगना के बयान पर कांग्रेस ने आपत्ति जाहिर की है। भारतीय जनता पार्टी में एक होड़ सी लगी है कि कौन कितना नीचे गिरकर बोल सकता है, कौन कितनी घटिया बात कर सकता है, कौन कितनी बेहुदे वक्तव्य दे सकता है, कौन भद्दी टिप्पणियां कर सकता है। एक होड़ लगी हुई है भारतीय जनता पार्टी में। वैसे भी कंगना जी पहले से ही उलझलूल बातें करती आई थी, अब वो भी उस रेस में शामिल हैं, तो वो और ज्यादा उलझलूल बातें कर रही हैं। मैं उनके पास में नहीं जाना चाहती हूँ, मैं उनका इतिहास नहीं खोदना चाहती हूँ, लेकिन जिस तरह की वक्तव्य वो दे रही हैं, उनको एक दिमाग के डॉक्टर की जरूरत है, क्योंकि उनकी कंडीशन लाइलाज होती जा रही है। कि पर्सनल डिसएग्रीमेंट हो सकते हैं, पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट हो सकते हैं, पर इस तरीके से कोई किसी का बोलना, कहीं ना कहीं राहुल जी के प्रति कुछ बोलना, मैं मानती हूँ गलत है। कुछ दिन पहले महिला सांसद से की वजह से वो असहज महसूस कर रहे थे तो प्रधानमंत्री नहीं आए। अब कंगना जी कह रही है मैं सहज महसूस करती हूँ राहुल गांधी जी को लेकर। देखिए, मैंने राहुल गांधी जी के साथ 10 साल काम किया है, और हो सकता है मेरी राह अलग हो गई हो, पर मैंने उनका महिलाओं का सम्मान और महिला के प्रति कमिटमेंट इन टर्म्स ऑफ देयर डेवलपमेंट मैंने देखा है। दूसरी बात, जो खुद ऐसे परिवार से आए हों जहां पे विमेन लीडरशिप रही हो, खुद इंदिरा गांधी जी हों, सोनिया गांधी जी हों और खुद प्रियंका गांधी वड्रा हों, उन पे इस तरीके का आरोप लगाना कहीं ना कहीं हास्यास्पद लगता है। ये बयान जो दिया गया है कोई अनकल्चर्ड आदमी ही दे सकता है। इस तरीके की भाषा राजनीति में इस्तेमाल नहीं की जाती है। उनके साथ भारतीय जनता पार्टी का आइडियोलॉजिकल इख्तलाफ हो सकता है, डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब हरगिज नहीं है कि इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया जाए। उन्हें माफी मांगनी चाहिए।